हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस कर रहे थे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया था। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन वेव्स की फॉर्म में। हमने डिस्कस किया था कि वो एडिशन प्रोडक्ट किस तरह से दे सकते हैं, सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट किस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम को। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे शो करेंगे? जैसे अगर एस एस ऑर्बिटल मिलते हैं, एस एस ऑर्बिटल का मैं एडिशन प्रोडक्ट बनाता हूँ। ठीक है, एस एस ऑर्बिटल का एडिशन प्रोडक्ट बनाता हूँ। हाँ जी, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या होगी? सेम होगी। तो जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेंगे? इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करेंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करेंगे अगर मैं 1s को और 1s ऑर्बिटल को क्या करता हूँ? मिक्स करता हूँ। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हमें पता है हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, एक तो सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। ठीक है, ये मेरे पास सिग्मा ऑर्बिटल बनी है और मैं इसको शो कर सकता हूँ। ये जो कॉमन पार्ट है इसको इस तरह से शो कर सकता हूँ मैं। ये मेरे पास बना है, कॉमन पार्ट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ सिग्मा ऑफ 1s ऑर्बिटल। क्लियर है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल के जो 1s ऑर्बिटल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे मिलने के बाद हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है, वो होगी सिग्मा। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद मैं इसका सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट अगर शो करना चाहूँ, ठीक है, सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट पॉजिटिव। क्लियर है? इससे मेरे पास बनती है एंटी बॉन्डिंग। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तो ये तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, 1s ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है और जो ऑर्बिटल है उसका भी साइन चेंज हो जाता है। तभी हमने बोला था कि जो अपोजिट चार्ज मिलते हैं तो क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। जब सेम चार्ज मिलते हैं या सेम पोल मिलते हैं तो वो बनाता है हमारे पास बॉन्डिंग। क्लियर है? तो अगर मैं इसका सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर एंटी बॉन्डिंग प्रोडक्ट बनता है तो मैं इसको शो करता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव से। ठीक है, और हमारे पास एक पॉजिटिव लोब बन गया है और एक नेगेटिव। ओवरऑल मेरे पास बन चुका है एक पॉजिटिव लोब और एक नेगेटिव लोब, क्योंकि पूरी तरह से या इफेक्टिव ओवरलैपिंग इसमें नहीं होती। ठीक है, और इसको जो हमारे पास जो ये लोब बना है और इसको मैं एक किससे प्लेन से शो कर सकता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ नोडल प्लेन, जिसको बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है कि नोड क्या होता है, ठीक है, सेकंड यूनिट में हमारी बात हुई थी। नोड उस पॉइंट को, उस रीजन को बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। क्लियर है? और इसको हम क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा स्टार ऑफ 1s। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2pz ऑर्बिटल की। 2pz ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल लाई करती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। और लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि जब मैं 2pz ऑर्बिटल को मिलाता हूं तो हमारे पास बनती है सिग्मा ऑर्बिटल। क्लियर है? हाँ जी, 2pz ऑर्बिटल है मेरे पास, पॉजिटिव नेगेटिव। ये 2pz एक्सिस है, 2pz z एक्सिस के अलोंग होगी, जिसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानकर चलते हैं। ठीक है, एक और मेरे पास 2pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल।
क्लियर है। अगर मैं इसका एडिशन प्रोडक्ट दिखाता हूं, अगर मैं इसका एडिशन प्रोडक्ट दिखाता हूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की इंटरेक्शन तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको क्या कर लेता हूं, ठीक है, पलट लेता हूं। तो यहां पर साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सेम चार्ज हमारे पास आ गया, लेकिन आए हैं सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट से। क्लियर, हाँ जी। अब मिला सकते हैं हम इसको। तो ये मेरे पास बना है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है। और मैं ओवरऑल इसको लिख सकता हूँ। हाँ जी, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसको क्या करूँगा, इस तरह से शेप दे दूँगा, और ये हमारे पास आ गया नेगेटिव। क्लियर है, ये सारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। हाँ जी, और इसको भी मैं क्या बोलूँगा, सिग्मा ऑर्बिटल, जो कि बनी है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है। और याद रखना, इसका जो सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट है वो बॉन्डिंग होगा, ठीक है। बाकी जो ऑर्बिटल्स है उनका जो एडिशन प्रोडक्ट होता है वो बॉन्डिंग होता है, ठीक। सिर्फ 2pz का सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट एंटी बॉन्डिंग होता है। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट इसका एंटी बॉन्डिंग अगर प्रोडक्ट हम बनाते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्लस पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्लियर है। अपोजिट चार्जेस है, अपोजिट पोल्स है ये, ठीक है। एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गई इंटरमिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मेरे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसको मैं लिख सकता हूं ओवरऑल। ये पॉजिटिव लोब, नेगेटिव, नेगेटिव है और पॉजिटिव है। क्लियर है। इसके बीच भी हमारे पास क्या होगा, एक नोडल प्लेन होगा। क्यों, क्योंकि इसको प्लेन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये हाफ इस हाफ के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करवा देता हूं तो ये इस पे फिट बैठ जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्लियर है। अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करवा दूं तो ये इसके ऊपर हाथ बैठ, इसके ऊपर फिट बैठ जाए, जैसे हमारे हाथ होते हैं, ठीक है। एक हाथ को 180 डिग्री रोटेट करवा देता हूं तो दूसरे पे फिट बैठ जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास एंटी बॉन्डिंग, और इसका जो एडिशन प्रोडक्ट है वो देगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट है वो देगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2px ऑर्बिटल। 2px ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, ठीक है। परपेंडिकुलर होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, पॉजिटिव है नेगेटिव है 2px, या साइडवेज ओवरलैपिंग करती है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट हम लेते हैं तो दोनों क्या है, सेम है पोल। क्लियर है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ऊपर मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव लोब, ऊपर सारा ये है पॉजिटिव लोब, और नीचे है नेगेटिव लोब, नीचे प्रेजेंट है नेगेटिव लोब। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से इसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है वो बनी है पाई। क्लियर है। 2px और 2py के मिलने से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है वो बनती है पाई, ठीक है। हाँ जी, इसका एंटी बॉन्डिंग प्रोडक्ट अगर हम देखें, सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट देखें, पॉजिटिव है नेगेटिव है, माइनस, ठीक है। सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है। हाँ जी, अब क्या है, अपोजिट पोल है, तो ये मेरे पास बनता है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। या फिर मैं इसको शो कर सकता हूं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यहां से मैं प्लेन पास इसमें से कर सकता हूं। क्लियर है, ठीक है। और इधर से भी मैं इसमें से प्लेन पास कर सकता हूं। तो ये मेरे पास बनी है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है।
तो ये थे सारे के सारे मेरे पास ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, या फिर किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर, इंटरमिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है, ठीक है। हाँ जी, अब हम करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनर्जी लेवल डायग्राम को हम कैसे शो कर सकते हैं? आपको एग्जाम में आएगा कि डिस्कस द बॉन्ड ऑर्डर, डिस्कस द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल on the basis of MOT के बिहाफ पर आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताना है, ठीक है। हाँ जी, अभी आपको पता है ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s1 में जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s1 में ये लाई करता है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन है वो भी 1s1 में लाई करता है, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे पता है 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगी तो हमारे पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, ठीक है। और एक हमारे पास बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1s एक हाइड्रोजन की और 1s दूसरे हाइड्रोजन की जब इंटरमिक्स होती है तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है वो एटॉमिक या फिर पेरेंट ऑर्बिटल से क्या होती है, कम होती है। तो ये मेरे पास बनी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 सिग्मा, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी भी एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, बॉन्डिंग से भी और पेरेंट से भी, और उसको नाम देता हूं मैं 1 सिग्मा स्टार। क्लियर? हाँ जी, अब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। और मुझे पोस्टुलेट में या मैंने पोस्टुलेट में ये भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो एबेक रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगी, ठीक है। एबेक रूल में क्या बोला था, एबेक ने क्या बोला था कि जो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम उसी में पुट करते हैं, ठीक है। और एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन पुट करते चले जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसी में आ सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में आ गए, ठीक है, क्योंकि टोटल मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है, 0 है, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कि इस एक मॉलिक्यूल में कितनी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह से निकालेंगे? 1/2 इंटू, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाय 2, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो मुझे हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर इज 1/2। हाँ जी, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो विदाउट स्टार है वो सारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगी, और जो स्टार है जिनके साथ स्टार होता है वो सारी की सारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। हाँ जी, बॉन्डिंग में कितने, बॉन्डिंग एक ही है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 सिग्मा स्टार है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर इज 1/2 इंटू 2, 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका, ठीक है। तो
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट होगी। क्लियर है? तो H2 मॉलिक्यूल होगा और उनके बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये हमने प्रूव किया है अकॉर्डिंग टू द MOT। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बिहाफ पर। क्लियर है? और आपको ये भी पता है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। या फिर मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इससे मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी पता लग जाता है। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कब ज्यादा कब होगी? जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इससे मैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी निकाल सकता हूं। ठीक है, इससे मैं मैग्नेटिक कैरेक्टर भी निकाल सकता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल सकता हूं। ठीक है, हाँ जी, मैग्नेटिक बिहेवियर भी हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, हाँ जी, तो लिख सकते हैं हम if the molecule contains unpaired electrons तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। क्लियर? और अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्लियर? अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। इसके अंदर देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 ही प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? हाँ जी, एक और हम करते हैं, एक और हम करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है why He2 molecule doesn't exist? Why He2 molecule doesn't exist? Explain on the basis of MOT. Explain on the basis of MOT के बिहाफ पर बताइए। ठीक है, हाँ जी, हीलियम है, इसके पास होते हैं 2 एटॉमिक नंबर। ठीक है, 1s2। क्लियर है? दूसरा हीलियम है 1s2। क्लियर है? मतलब दोनों ही 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी। तो ठीक है, आप एनर्जी डायग्राम बनाइए। ये 1s है एक हीलियम एटम का, ये 1s है दूसरे हीलियम एटम का, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाँ जी, 1s मिलकर 1 सिग्मा ऑर्बिटल बनाएंगी, और जो एक बॉन्डिंग होगी और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इसको 1 सिग्मा बोलेंगे, 1 सिग्मा स्टार बोलेंगे। ठीक है, टोटल मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है, तो 2 इसको मैं दूंगा, इससे ऊपर वाला एनर्जी लेवल ये है, 2 इसको दूंगा। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, बॉन्डिंग में कितने हैं? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 0। मतलब इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच एक भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, और अगर एक भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है? तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं, या प्रूव किया हमने MOT के बिहाफ पर कि He2 मॉलिक्यूल 2 हीलियम एटम एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है?
तो इस तरह से हम और भी एग्जांपल्स इसके करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर